साथियों, इस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि पूरा देश शोक में भी होगा और गुस्से में भी होगा। शोक में इसलिए होगा क्योंकि 19 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, और गुस्से में इसलिए होगा क्योंकि उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, उसके हत्यारे नहीं पकड़े गए। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के सिंघानी गांव की महज 19 साल की बेटी मनीषा की। उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, जिसके कारण से उस बेटी को और हमारी बहन को एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता था। प्रतिदिन की भांति वो 11 अगस्त को भी स्कूल में पढ़ाने के लिए निकलती है और वहां से अपने पिता को फोन करती है कि पापा, मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जाना है, जिससे मैं अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर सकूं, अपना करियर बना सकूं। पिता हामी भर देते हैं, बेटी कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन रात तक जब वह नहीं लौटती है, परिवारजनों को चिंता होती है, फोन भी नहीं लगता है, तो वे पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस वालों के द्वारा परिवारजनों का ऐसा कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो 11 अगस्त को वो बेटी और हमारी बहन लापता हो जाती है और 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के एक खेत में एक किसान को एक शव पड़ा हुआ मिलता है, जिसके गले पर चाकू के निशान बने हुए होते हैं। किसान तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आती है, देखती है और शव की पहचान कर ली जाती है कि ये वो वही मनीषा है जो 11 अगस्त को गायब हुई थी। उसके परिवारजनों को फोन कर दिया जाता है। तो 11 अगस्त को वो बेटी गायब होती है। 13 अगस्त को वो खेतों में मृत उसका शरीर मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि जिस देश में बेटी को लक्ष्मी मान करके पूजा जाता है, लक्ष्मी मान करके जिस बेटी की पूजा की जाती है, उसी को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। और आज तक, अभी तक उसके हत्यारों के बारे में कुछ पता नहीं चला कि आखिरकार किसने ऐसा घिनौना काम किया है। उसका अपराध क्या था? वो इंडिपेंडेंट थी, वो आत्मनिर्भर थी, उसने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, तो उसका कसूर क्या था? आइए हम सभी इस लड़ाई में और इस दुख की घड़ी में उसके परिवारजनों के साथ हैं। आखिरकार वो हमारी भी बहन थी।